नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से क्लास 10 की जो पुस्तक है कृतिका भाग 2, उसका लेसन नंबर 4 जिसका नाम है एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा के सारांश के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसका जो नाम है चैप्टर का, एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा, इसका क्या मतलब है कि हे राम, इसी जगह पर, इसी स्थान पर मेरी जो झुलनी, झुलनी मतलब ये जो नाक की नथनी होती है, जो दोनों नाक के जो छिद्र होते हैं उसके बीच में जो पहना जाने वाला जो गहना होता है उसी को झुलनी मतलब नथनी बोलते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हे राम, इसी जगह पे मेरी जो झुलनी है वो खो गई है। इस कहानी को लिखा किसने है? शिव प्रसाद मिश्र, जिस रुद्र, इन्होंने इस कहानी को लिखा है। कई लोग तो इसे उपन्यास भी मानते हैं और कई लोग इसे कहानी बोलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा 2 मिनट इनके जो लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की, इनका जन्म और इनकी शिक्षा, इनकी मृत्यु, इनके क्या क्या प्रमुख रचनाएं थी, इनके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे हम लोग सारांश शुरू करेंगे। तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी का जन्म जो हुआ था वो 1911 में काशी में मतलब वाराणसी बनारस में हुआ था। उनकी शिक्षा काशी के ही हरिश्चंद्र कॉलेज, क्वींस कॉलेज एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे बीएचयू के नाम से भी जाना जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई थी। रुद्र जी ने स्कूल एवं विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया और कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। बहुभाषाविद मतलब बहुत सारी भाषाओं में रुद्र जी की एक साथ ही उपन्यासकार, नाटककार, गीतकार, व्यंग्यकार, पत्रकार और चित्रकार भी थे। उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी बहती गंगा, सुचिताज एक उपन्यास है, ताल तलैया, गजलिका, परीक्षा पचीसी, ये एक गीत और व्यंग्य गीत संग्रह है। ये सब इनके प्रमुख तब रचनाएं हैं। उनकी जो अनेक संपादित रचनाएं जो थी वो काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई थी और वे सभा के प्रधानमंत्री पद पर भी रहे हैं। इस सभा जो थी काशी नागरी प्रचारिणी सभा, इसके प्रधानमंत्री पद पर भी रहे हैं और सन 1970 में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। तो ये जो चैप्टर का नाम है एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा, ये बहती गंगा से ही लिया गया एक झांकी है। मतलब बहती गंगा में उन्होंने बहुत सी झांकियों को बताया है, लेकिन उसमें से ये एक झांकी है जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे सारांश के बारे में। यही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा, जिसका मतलब हमने आप लोगों को बताया कि ये हे राम, इसी स्थान पर मेरी झुलनी खो गई थी। तो क्या सच में नाक की झुलनी खो गई थी या इसका मतलब कुछ और ही है? तो ये हम लोग कहानी का जब सारांश पूरा सुनेंगे तो समझ सकेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अब सारांश को। तो इस सारांश में 5 भागों में बताया गया है। सारांश को पूरा 5 पार्ट में बताया गया है। तो एक एक करके हम एक एक पार्ट के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। इसका जो पहला भाग है, तो इसके सारांश को पहले समझ लेते हैं। महाराष्ट्र की महिलाओं की तरह दुलारी धोती लपेटे, दुलारी एक औरत है जो महाराष्ट्र की महिलाओं की तरह धोती लपेटे, कच्छ बांधे मतलब उसको बांधकर कच्छ की तरह दंड लगा रही है, मतलब वो एक्सरसाइज कर रही है, पुशअप कर रही है, और दुलारी के शरीर से क्या हो रहा है? पसीना निकल रहा है। अब दुलारी ने दंड को समाप्त कर लिया है। समाप्त करके अंगोछे से पसीना पोंछ रही है, वो गमछे से पसीना को पोंछ रही है और अपने जूड़ा को खोलकर सिर का जो पसीना है उसको सुखा रही है और आईने के सामने खड़ी होकर अपनी भुजाओं को गर्व से देखते हुए प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ क्या कर रही है? वो चने को चबा रही है। तो इन सब कार्य को करते हुए अचानक से क्या होता है? तभी दरवाजे पर टुन्नू आ जाता है। अब ये टुन्नू कौन है इसके बारे में भी जानेंगे। ये अगला जो भाग है, दूसरा भाग में बताया जाएगा कि टुन्नू से मुलाकात कैसी हुई दुलारी की। तो इस भाग में जो बता रहा है पहले इसको समझ लेते हैं कि एक महाराष्ट्र की महिला की तरह दुलारी नाम की एक औरत है जो धोती लपेटे कच्छ बांधे दंड लगा रही थी,
और दंड लगाते लगाते उसके शरीर से क्या हो रहा था, दुलारी के शरीर से पसीना निकल रहा था। और जैसे ही दंड समाप्त किया, उसने सारे पसीनों को पोंछा और अपने जोड़े को खोलकर पसीना को सुखाया और आईने के सामने खड़ी होकर अपनी सभी भुजाओं को गर्व से देख रही थी। और देखते देखते हुए उसने प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ चने को चबाया। तभी दरवाजे पे कौन आया, टुन्नू आया। अब दुलारी ने क्या किया, जल्दी से कक्ष को खोलकर अच्छे से धोती पहन लिया, पहनकर दरवाजे को खोला। धोती मतलब ये साड़ी को तब कहा जाता है धोती, बनारस का मतलब ये जो लैंग्वेज है, ठीक है, उस कुछ पुराने जमाने के लोग जो है वो साड़ी को भी धोती कहते हैं। तो ये मतलब पूरी जो घटना है ये बनारस पर ही आधारित है, काशी की घटना है। तो उसको पहन लेती है। अब दुलारी ने आंखें मिलाते हुए कहा, तुम फिर से यहाँ टुन्नू, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना। बस इतने में टुन्नू क्या हुआ, दुखी मन से बगल से बंडल निकालकर दुलारी के हाथों में दे दिया। अब वो क्या बंडल निकाला, दुलारी ने देखा जिसमें गांधी आश्रम की बनी खद्दर की साड़ी थी। उसमें जो साड़ी थी वो किसकी बनी हुई थी, गांधी आश्रम के खद्दर की बनी हुई। देखते ही दुलारी चीख पड़ी और पूछा, इसे तुम क्यों लाए। बस टुन्नू का जो जीर्ण मदन था वो सूख गया। सूखे गले से मतलब उसका जो गला क्या है वो पूरी तरह से सूख गया। वो इस तरह का क्वेश्चन कर देने से दुलारी से टुन्नू का मन उदास हो जाता है। फिर भी वो सूखे गले से कहता है कि होली का त्योहार था। तो दुलारी चिल्लाई, होली का त्योहार था तो यहाँ क्यों आए, जलने के लिए। तुम्हें कहीं चिता नहीं मिली जो यहाँ आ गए मेरे पास। तुम कौन हो जो यहाँ चले आए। बस इस तरह जला कटा दुलारी टुन्नू को कहती है, खैरियत चाहते हो तो इस कफन को लेकर सीधे चले जाओ। दुलारी ने धोती टुन्नू के पैरों में फेंक दिया। बस यही सारी बातें जो जला कटा जब दुलारी टुन्नू को कहती है और साड़ी को उसके पैरों पे फेंक देती है, धोती को, तब टुन्नू के मन पर किसी का भी बस नहीं। वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता कहकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। टुन्नू यही कहते हुए नीचे उतरने लगा कि मन पर किसी का बस व रूप या उम्र का कायल नहीं होता। बस टुन्नू के जाते हुए दुलारी भी देखती रही। उसकी भौं अभी भी वक्र थी। मतलब वो क्या है, टुन्नू जा रहा है, दुलारी देख रही है, लेकिन फिर भी उसका जो भौएं हैं पूरे गुस्से की तरह तनी हुई है। परंतु नेत्रों में कौतुक कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा और कोमलता ने ले लिया है। अब उनकी आंखों में क्या हुआ है, थोड़ी सी कठोरता की जगह अब करुणा और कोमलता ने ले लिया है। क्यों, क्योंकि टुन्नू अब चला गया है। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई जिस पर काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। जब टुन्नू साड़ी को धोती को देता है दुलारी को, दुलारी जब उसके पैरों में फेंकती है तो टुन्नू को भी रोना आ जाता है और वो उठाकर आंसू को मतलब उसको रोना आता है और वो साड़ी को उठाकर वही आंसुओं को पोंछता है उसी साड़ी में, धोती में। तो उसमें धब्बे पड़ जाते हैं टुन्नू के। तो वो क्या करती है, दुलारी उसको उठाती है काजल से। टुन्नू काजल लगाया रहता है तो जब वो रोता है तो उसके काजल के धब्बे उसके साड़ी पे पड़ जाते हैं। तो दुलारी साड़ी को उठाकर काजल से सने हुए आंसुओं के धब्बे जो पड़ गए थे उसे एक बार फिर जाते हुए टुन्नू को टुन्नू की ओर देखा और स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को बार बार चूमने लगी। तो ये था इसका पार्ट 1 मतलब भाग 1। अब हम लोग इसके भाग 2 के बारे में समझेंगे। अब दुलारी का जो नाम था वो गाने वालियों में था। वो जो गाने वाली होती है उसमें दुलारी का नाम था। दुलारी कौन थी उनके बारे में बताया जा रहा है। उसके अंदर सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता थी। मतलब वो जब गाना गाती थी तो गानों में मतलब पद के रूप में लोगों से कैसे सवाल जवाब करना है उसके पास एक अद्भुत कला थी दुलारी के पास। उसके सामने जो गाने में बड़े से बड़े शायर भी घबराते थे। दुलारी के सामने बड़े से बड़े लोग भी जो शायर होते थे उसके सामने गाने में घबराते थे। एक बार खोजवा बाजार में भादों में तीज के अवसर पर कजली दंगल हुआ। अब ये बताया जा रहा है खोजवा बाजार जो बनारस में एक जगह है, तो वहां पे क्या होता है, भादों में जो तीज होता है उसके अवसर पर वहां के लोग कजली गीत गाते हैं। तो दुलारी भी वही गीत गाया करती थी। तो इस दंगल में दुलारी ने क्या किया, कजली गाया। अब खुजवा वालों ने दुलारी को अपनी ओर होने से जीत पक्की समझ ली थी। अब खुजवा की दुलारी थी, वो गीत उनकी तरफ से गा रही थी, तो खुजवा वाले भी खुश थे कि दुलारी के आगे तो कोई भी टिक नहीं सकता है।
तो वो लोग समझ चुके थे कि अब ये जो दंगल हो रहा है, ये जो दो पक्ष थे, यहाँ पे दंगल हो रहा था गानों का, तो अब हमारी जीत तो पक्की है। लेकिन दूसरी ओर जो बजरडीहा वाले थे, ये आपका चंदौली में पड़ता है बजरडीहा, तो ये जो दूसरी ओर जो बजरडीहा वाले थे, उनकी ओर से टुन्नू को गीत गाने के लिए बुलाया गया था। अब यहाँ पे टुन्नू के बारे में बताया जा रहा था कि टुन्नू कहाँ से आया था। तो टुन्नू को बजरडीहा वाले लोग ने टुन्नू को गीत गाने के लिए बुलाया था। जब दंगल में सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी, दुक्कड़ मतलब शहनाई के साथ बजाने वाला एक तबला जैसा वादन होता है, जिसको बोलते हैं। तो जब दंगल में सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी, तो बजरडीहा वालों की ओर से 16-17 वर्ष का बालक, वो कौन था? टुन्नू, जो दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार कर उठा और उसने गाना गाया। अब दोनों में वहां पे कजली हो रही है, जिसमें से बजरडीहा वालों की तरफ से टुन्नू आया है, और टुन्नू क्या हो रहा है? दुलारी की तरफ हाथ उठा उठा कर ललकार कर गाना गा रहा है। तो टुन्नू के जो गीत थे, गीत पर दुलारी को मुस्कुराते देख लोग हैरान थे। जब टुन्नू गीत गा रहा था तब दुलारी मुस्कुरा रही थी, और उसकी मुस्कुराहट के देख कर लोग बहुत ही हैरान हो गए कि बात बात पर दुलारी कैसी थी। बात बात पर तीर कमान हो जाने वाली दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकल खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। मतलब दुलारी हर एक बात पे तीर कमान चलाती, उसका उत्तर देने वाली, आज वो चुपचाप खड़े होकर मुस्कुरा रही है। ये कैसी उसके व्यवहार में मतलब एक पलट गया, कैसा उल्टा हो गया उसका व्यवहार, अपोजिट नेचर की हो गई। तो दुलारी टुन्नू को मुग्ध खड़ी सुन रही थी। तब खुजवा वालों को अपनी विजय पर पूरा विश्वास न रह गया था। पहले तो खुजवा वालों को पूरा विश्वास था कि अगर दुलारी हमारी तरफ है तो हम जरूर जीतेंगे। लेकिन जब उन्होंने दुलारी को इस तरह टुन्नू के मतलब वो जो ललकार रहा है, वो जो हाथ उठा उठा कर गा रहा है गाना, जब दुलारी हंस रही है तो खुजवा वालों का भी अविश्वास नहीं रह गया कि अब हम लोग जीतेंगे। तो टुन्नू का इस प्रकार लोगों के बीच गाने का ये जो तीसरा या चौथा अवसर था, टुन्नू ये जो गा रहा था आज खुजवा में, उसका ये तीसरा या चौथा अवसर था, मतलब सार्वजनिक जगह पर गाने का। तो उसके पिताजी, उसके अब टुन्नू के पिताजी के बारे में बताया जा रहा है कि उसके पिताजी जो थे वो सत्यनारायण भगवान की कथा या किसी का शादी या किसी के विवाह में पंडित का कार्य करते थे। लेकिन उनका जो पुत्र था टुन्नू, उसको शायरी का चस्का लग गया था। उसने क्या किया? भैरव हला को अपना उस्ताद बना लिया। भैरव हला एक व्यक्ति था जिसको उसने क्या किया? अपना उस्ताद बना लिया, अपना मालिक बना लिया, और कजली की रचना करने में कुशल हो गया। और उनसे उन्होंने क्या सीख लिया? टुन्नू ने कजली की रचना करना। इसी विशेषता के कारण बजरडीहा वालों ने उसे इस दंगल में अपनी ओर से बुलाया था। अब टुन्नू भी अच्छा ही था, वो भी अच्छा मतलब पद के रूप में प्रश्न करता था। तो ये सब टुन्नू के नेचर को देखकर बजरडीहा वालों ने उसे अपने तरफ से बुला लिया था। और टुन्नू की शायरी पर उन्होंने वाह वाह करके बहुत ही शोर भी मचाया। बजरडीहा वालों ने क्या किया, जब वो शायरी बोला, जब वो गीत गाया, तो सभी लोगों ने इतना शोर मचाया कि जैसे आकाश को उन्होंने क्या किया है, सिर पर उठा लिया। मतलब उन्होंने इतना तेज से चिल्लाया जिससे खुजवा वालों का क्या हो गया, रंग उतर गया। मतलब खुजवा वाले अब उदास हो गए, क्योंकि टुन्नू तो वहां पे अच्छे से गीत गा रहा है, दुलारी उस जगह चुप है, उसे देखकर हंस रही है। अब क्या हुआ? अब दुलारी की बारी आई, और अपनी दृष्टि मद विहल बनाते हुए टुन्नू के दुबले पतले शरीर को लेकर उसका स्वर फूटा। अब वो टुन्नू की तरफ देखते हुए, वो जो दुबला पतला शरीर है टुन्नू का, उसकी तरफ देखते हुए अब वो बोलने लगी, गीत गाने लगी, और वो कह रही थी कि वैसे तू बगुला भगत है, उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है। ठीक है, कि तू बगुला का भगत है और उसी की तरह तू हंस की चाल चलने का हौसला रखा है, परंतु कभी ना कभी तो तेरे गले में क्या होगा, मछली का कांटा जरूर अटकेगा, और तेरी जो कलई है वो खुल जाएगी। अब ये क्या हो रहा है, दुलारी टुन्नू को ये बात बोल रही है, तो दुलारी के उत्तर में अब टुन्नू कहता है कि मन में जितना भी आए जी भर के गालियां दे दो। मतलब वो लोग गाने के रूप में ये सब बातें कर रहे हैं, यहाँ पे तो उसकी व्याख्या करके हम आपको बता रहे हैं कि मन में जितना भी आए जी भर के गालियां दे दो, पर अपने मन की व्यथा को मैं डंके की चोट पर सुनाऊंगा। मतलब वो बोल रहा है कि वो तो बहुत कुछ बुराई कर रही है दुलारी टुन्नू के बारे में, तो टुन्नू भी उसमें उत्तर दे रहा है कि जितना बोलना है बोल लो, जितना गालियां देना है दे लो, लेकिन मेरे जो मन की व्यथा है मैं सबको डंके की चोट पे सुनाऊंगा। बस
इसी बात को टुन्नू जो ये बात बोलता है, इसी बात पर क्या होता है, वहां पे फेकू सरदार नाम का एक व्यक्ति लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़ उठता है। दुलारी टुन्नू को बचाती है, उसकी रक्षा करती है। यही दोनों का प्रथम परिचय होता है, मतलब यहीं पे दोनों एक दूसरे को पहली बार जानते हैं। फिर उस दिन लोगों के बहुत कहने पर दोनों में से किसी ने गाना स्वीकार नहीं किया। तो ऊपर का जो पहला भाग है ये इस घटना के बाद का भाग है, दूसरे भाग के। लेकिन यहाँ पे पहले भाग में ये जो घटना है ये दूसरे भाग, एक्चुअली पहला घटना तो दूसरा भाग में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले भाग में दूसरी घटना को दे दिया गया है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहला भाग समझ गए हैं, अब आपको सिर्फ दूसरे भाग में यही बताया जा रहा है कि दुलारी और टुन्नू का मिलन कैसे हुआ था, कैसे वे एक दूसरे को जाने थे। अब आते हैं तीसरे भाग में क्या होता है। अब टुन्नू तो वहां से चला जाता है, दुलारी भी नॉर्मल हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आज टुन्नू की जो वेशभूषा थी उसमें बहुत अंतर था। उसने ऐसे पूछा नहीं, या पूछने का अवसर तो उसको मिला भी नहीं। फिर दुलारी ने टुन्नू वाली धोती उठाई, और जो ऊपर पहले भाग में हम आप लोगों को बताया था ना कि टुन्नू दुलारी को धोती देता है, वो धोती उठाती है और सब कपड़ों के नीचे संदूक में रख देती है। टुन्नू की जो दुर्बलता का अनुभव दुलारी को पहले ही मुलाकात में हो गया था। मतलब टुल्लू के जो मन था, जैसा उसका क्या मन था दुलारी को लेकर, उसका अनुभव उसने पहली मुलाकात में ही कर लिया था। किंतु उसे लहर मात्र मानकर दुलारी ने छोड़ दिया था। मतलब वो सोची कि चलो नौजवान लड़का है, कुछ होता है, तो ये सब जान के उसने उस बात को मतलब इतना गौर नहीं किया, छोड़ दिया। टुन्नू दुलारी के पास आता और मन की कामना प्रकट किए बिना धीरे से खिसक जाता। मतलब वो आता, कुछ 3-3.5 घंटे इस तरह बहुत सारी बातें करता। वो दुलारी भी बोलती रहती है, वो चुपचाप बातें को सुनता, और जब भी उसको मौका मिलता धीरे से वहां से खिसक जाता। दुलारी टुन्नू के इस उन्माद पर मन ही मन हंसती थी। दुलारी क्या करती थी, टुन्नू के इस व्यवहार पर मन ही मन हंसती थी। आज दुलारी को अनुभव हो रहा था कि टुन्नू का जो संबंध है वो शरीर से न होकर आत्मा से है। अब दुलारी को इस चीज का अनुभव हो रहा है कि टुन्नू का जो संबंध है उसके साथ, यह सिर्फ शरीर का नहीं है, सिर्फ गाने का नहीं है, बल्कि आत्मा से भी है। आज तक टुन्नू के प्रति जो उपेक्षा, मतलब आज तक टुन्नू के प्रति जो उसने विपरीत मतलब एक गुस्सा दिखाया है, वह सब क्या है, सिर्फ एक कृति में, एक बनावटी है। फिर भी वह स्वीकार करने के लिए तैयार न थी। वो इन सब चीजों को जान रही थी, फिर भी वो स्वीकार नहीं कर रही थी कि ये सब बनावटी था, ये सब सिर्फ दिखावटी था। मैं टुन्नू की जो बुराई कर रही थी ये सब दिखावटी था, बल्कि उसके अंदर एक करुणा है टुन्नू के लिए। मेरे हृदय के किसी भी कोने में टुन्नू का आसन स्थापित था। अब वह अपने इस विचार से उलझती जा रही थी। इस उलझन से बचने के लिए चूल्हा जलाकर रसोई की व्यवस्था में जुट गई। अब वो क्या कर रही है, इस उलझन से बचने के लिए चूल्हा को जलाती है, और चूल्हा को जलाकर रसोई की खाना बनाने में मतलब काम करने में जुट जाती है कि अब मुझे इससे थोड़ा हटके मतलब इनके बातों से दूर होना है। इतने में क्या होता है, फेकू सरदार धोतियों का बंडल लेकर आता है। ठीक है, और फेकू ने क्या किया, धोतियों का बंडल पैरों में रखते हुए कहा, मतलब वो नीचे रखता है बंडल, लेकिन दुलारी उसको इग्नोर कर देती है। तो फेकू क्या करता है, उन धोतियों के बंडल को उठाकर दुलारी के पैरों के पास रख देता है, और रख के कहता है, देखो कितनी बढ़िया धोतियां हैं। तो दुलारी ने बंडल पर ठोकर मारते हुए कहती है कि तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था। तो उस उसके इस क्वेश्चन पे फेकू ने उत्तर देता है कि रोजगार थोड़ा मंदा चल रहा था, इसलिए यह वादा क्या कर दूंगा, मैं तीज पर पूरा कर दूंगा। उसी समय क्या होता है कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के लिए, मतलब कुछ विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के लिए उन विदेशी वस्त्रों का संग्रह करते हुए भारत जननी तेरी जय हो के गीत गाते हुए देश के दीवानों का दल भैरवनाथ की सकरी गली में आया। मतलब बनारस में भैरवनाथ एक मंदिर है, वहां पे जो गली है भैरवनाथ की पतली पतली गलियां पे, वहां पे स्वतंत्रता सेनानी क्या कर रहे हैं, भारत जननी तेरी जय हो का गीत गाते हुए, और चार जो स्वतंत्रता सेनानी हैं बड़े कपड़े को चारों लोग चारों कोने से पकड़े हुए हैं, और सब जितने भी पुराने वस्त्र हैं
विदेशी, उन सबको वो क्या कर रहे हैं, उसमें फेंक रहे हैं, उस कपड़े में उसको जलाने के लिए कि हम लोग विदेशी वस्तु का बहिष्कार करेंगे। बड़ी सी जो फैली हुई जो चादर थी जिसपे पुराने धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता आदि मतलब बहुत सारे की वर्षा हो रही थी, मतलब सब उस पे दे रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। तभी सहसा दुलारी ने कोरी धोतियों का बंडल, सब तो पुराने कपड़े फेंक रहे थे, लेकिन दुलारी ने क्या किया, वो जो फेंकू सरदार ने धोतियों का बंडल लाया था नए नए, उस बंडल को ही उठाकर उस फैली हुई चादर में फेंक दिया। जो स्वतंत्रता सेनानी लेके जा रहे थे वो खिड़की खोलती है और उस चादर को ऊपर से फेंक देती है बंडल को। बस चारों के चारे वो जो चादर लेके जाते रहते हैं और अचानक से चारों ऊपर देखते हैं तो क्या होता है, खिड़की की ओर मतलब देखने लगते हैं, वैसे ही क्या होता है, खिड़की बंद हो जाती है। बस जुलूस फिर क्या होता है, वो जो जुलूस निकला हुआ रहता है स्वतंत्रता सेनानियों का, वो आगे बढ़ जाता है। अब जुलूस के पीछे चलते हुए खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सागर ने यह दृश्य देखा। अब अली सागर क्या करता है, ये पुलिस का जो रिपोर्टर होता है अली सागर, वो इस दृश्य को देख लेता है, इस घटना को देख लेता है। खिड़की का पल्ला फिर खुलता है, फिर धड़ाके से बंद होता है। तभी अली सागर ने फेकू को देख लिया रहता है। तो फेकू पुलिस का मुखबिर था। पुलिस क्या क्या था, फेकू मुखबिर था, मतलब किसी भी गलत चीज को वो क्या करता था, अपने ऊपर ले लेता था और उसके बाद उसको पुलिस के द्वारा छोड़ दिया जाता था, तो उन्हीं को मुखबिर कहा जाता है, मुखबिर भी था। तो ये सारी घटना किसमें हो रही है, हमारे तीसरे भाग में होती है। अब आगे चलते हैं चौथे भाग में। दुलारी फेकू को झाड़ू मार चिल्ला रही थी, कि निकल निकल मेरी देहरी से। देहरी मतलब उसके घर के दरवाजे के पास से तुम निकलो, उसको देहरी बोलते हैं, कि अब तुम निकलो, फेकू को मार रही है। इतने में उसे इतना गुस्सा था कि चूल्हे पे जो रखी हुई बटलोही की जो दाल थी, ठीक है, वो तो खाना बना रही थी ना उस समय जब फेकू सरदार आया था साड़ी लेकर, धोती लेकर, बंडल का, तो उतना गुस्सा था कि वो उसको भगाती है, बाहर निकालती है, उसके बाद अंदर आकर दाल को ठोकर मारकर उलट देती है, जिससे उस चूल्हे की आग भी बुझ जाती है। और दुलारी के जो हृदय में ये जो आग जल रही थी, उस आग को पड़ोसियों ने मीठे वचनों की जलधारा से बुझा रही थी। अब सारे पड़ोसिनी जो देख रही थी, उसके आसपास की रहने वाली औरतें, वो सब आके उसे अच्छे अच्छे बातें बोलकर उसकी आग को बुझा रही हैं। दुलारी उनसे पूछ रही थी, बताओ टुन्नू कभी यहाँ आता है। मतलब दुलारी उन पड़ोसन वाली जो औरतें हैं उनसे पूछ रही कि तुम लोग बताओ क्या टुन्नू कभी यहाँ आता है। तभी क्या होता है, ये बात पूछते ही एक 9 वर्ष का बालक जिसका नाम रहता है झुंगुर, झिंगुर, वो आकर समाचार सुनाता है कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने तो मार डाला है और उनकी लाश भी उठा ले गए। बस ये समाचार जब दुलारी को पता चलता है तो दुलारी एकदम स्तब्ध रह जाती है, एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। वो जैसे ही स्तब्ध हो जाती है, उसकी आंखों में मेघमाला गिराती है, मतलब उसकी आंखों में क्या होने लगता है, आंसुएं आ जाते हैं। और वहां पर उपस्थित जितनी भी उसकी पड़ोसिनी औरत रहती हैं, वो कर्कशा दुलारी के हृदय को कोमलता से देखकर दंग रह जाती है। मतलब दुलारी को कभी रोते हुए नहीं देखी, हमेशा उसकी गुस्सैल कर्कश, उसकी भौहें खड़ी इस तरह देखी रहती हैं। लेकिन जब ये बात सुनती है दुलारी कि टुन्नू की मौत हो गई, गोरे सिपाहियों ने उन्हें मार डाला, उसकी लाश भी उठा ले गए, तब इस घटना को सुनकर दुलारी की आंखों से आंसू आ जाता है। और उनके आसपास खड़ी हुई जितनी भी उसकी पड़ोसिनी रहती हैं, औरतें रहती हैं, वो सब इस दृश्य को देखकर एकदम दंग रह जाती है कि अरे दुलारी की आंखों में आंसू, ये कैसे। तो दुलारी उठती है और सबके सामने अब संदूक खोलती है। अब संदूक खोल के क्या करती है, वो जो टुन्नू की दी हुई धोती रहती है, जिस पर टुन्नू के आंसू के काले धब्बे पड़े रहते हैं, उसे पहन लेती है। तभी क्या होता है, थाने से मुंशी और फेंकू सूचना देते हैं कि आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में गाना है। अब वो इतनी दुखी है कि टुन्नू की मृत्यु हो गई है और उसके दिए हुए धोती को वो पहनती है, जिस पर काले धब्बे भी पड़े होते हैं। तभी क्या होता है, उसको थाने से खबर आता है कि तुमको चलना है और अमन सभा द्वारा जो आयोजित समारोह है उसमें गाना है। तो ये जो इतनी घटना होती है, यह पार्ट 4 में, भाग 4 में होती है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 भाग 5 में, जो ये आखिरी है, लास्ट पार्ट है। अब इसमें क्या होता है, सह संपादक ने दुलारी और टुन्नू के संबंध और टुन्नू की मौत की रिपोर्ट प्रधान
संपादक को दी। वहां पे जो सह संपादक थे वो क्या करते हैं, दुलारी और टुन्नू के संबंध, उन दोनों के संबंध को और टुन्नू की मौत की रिपोर्ट को प्रधान संपादक को देते हैं। तो प्रधान संपादक क्या करते हैं, झल्ला उठते हैं, गुस्सा उठते हैं, अरे ये क्या, ये अलिफ लैला की कहानी रंग लाए हो, यदि इस तरह की रिपोर्ट को छाप दो ना तो कल ही अखबार बंद हो जाएगा और संपादक बड़े घर पहुंचा दिए जाएंगे। बस आपके सिवा इसका और कोई भी गवाह है, खबर पढ़िए और शीर्षक भी पढ़िए। वहां पे बोलते हैं कि इसके सिवा और भी कोई गवाह है, इस खबर को पढ़िए। बस झेप भरी मुद्रा में कहता है कि यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। सह संपादक शर्मा जी को रिपोर्ट को पढ़ने लगे। अब वो क्या करने लगे कि उस रिपोर्ट को पढ़ने लगते हैं शर्मा जी कि 6 अप्रैल, उसमें क्या लिखा रहता है अब इसके बारे में जानते हैं कि 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर पूरे नगर में हड़ताल था। यहाँ तक कि जो खोमचे वालों ने नगर में फेरी भी नहीं लगाई, मतलब जो होता है ना दौरी उरी लेके खोमचे वाले होते हैं, वो लोग पूरे नगर में फेरी भी नहीं लगाई। विदेशी वस्त्रों का संग्रह करने वालों का जुलूस निकल रहा था, उस समय जुलूस भी निकल रहा था, ये भी घटना उसमें बताया जा रहा है। जुलूस में कजली का प्रसिद्ध गायक टुन्नू भी था। और जो टाउन हॉल पर जुलूस विघटित हो गया तो पुलिस के जो जमादार, जब वहां पे जुलूस खत्म होता है तब पुलिस के जो जमादार रहते हैं अली समीर, उसने टुन्नू को पकड़कर गाली दिया। तो टुन्नू के प्रतिवाद करने पर, अब गाली दिया तो टुन्नू भी गुस्सा हुआ, वो भी झगड़ा करने लगा। जब टुन्नू झगड़ा करने लगा तो सगीर ने क्या किया, पसली पर बूट की ठोकर मार दी। टुन्नू के जो पसली थी उस पर बूट की ठोकर मार दी, जिससे तिलमिलाकर टुन्नू जमीन पर गिर गया। अब टुन्नू के मुंह से क्या हुआ, एक चुल्लू मतलब थोड़ा सा खून निकल गया। गोरे सैनिक गाड़ी में लाद कर टुन्नू को ले गए। मतलब वहां पे जो अंग्रेजी थे, अंग्रेजों के जो सैनिक थे वो क्या किया, टुन्नू को गाड़ी में लाद कर ले गए और लोगों को ये बोल दिया कि इसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। अब वहां पे जो संवाददाता रहता है, रिपोर्टर, वो गाड़ी का पीछा कर पता लगाता है कि टुन्नू तो वास्तव में मर गया था और रात के 8 बजे टुन्नू का जो शव था, बॉडी था, वो वरुणा में प्रवाहित करते हुए हमारे संवाददाता ने देखा था। तो ये सब घटना उस रिपोर्ट में लिखी हुई है। बस इस सिलसिले में यह भी उल्लेख है कि टुन्नू का दुलारी से संबंध था। उसी दुलारी ने अब क्या किया कि टाउन हॉल में जो आयोजित समारोह है में नचाया गवाया गया था। अब दुलारी को तो जब वो साड़ी पहनती है चौथे भाग में, तब तो उसको खबर आ जाता है कि तुम्हें तो गाना है। बस उसे भी टुन्नू की मृत्यु का संदेश मिल चुका था। उस समय तक तो दुलारी को पता चल गया था कि टुन्नू की तो मृत्यु हो गई है। वह बहुत ही उदास थी। उसने खद्दर की धोती भी पहन रखी थी जो उसको टुन्नू ने दिया था। पुलिस उसे जबरदस्ती ले आई थी। वो गाना नहीं गाना चाहती थी क्योंकि 8 घंटे पहले ही उसके प्रेमी की हत्या हो गई थी। उसे विवश होकर गाने के लिए खड़ा होना पड़ा। कुख्यात अली सागर ने मौसमी चीज गाने की फरमाइश की। मतलब नए नए गाने का वो जो अली सागर था, जो ख्यात था, बहुत ही फेमस था घटना के लिए, बुरी घटना के लिए, उसने क्या किया, मौसमी चीज गाने की फरमाइश की। उसने दर्द भरे गला से गाया। क्या गाया दुलारी ने, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, कांसों में पूछूं। मतलब वो वही बात बोल रही है, ये गाना गा रही है। अब मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों बोला गया कि एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। मतलब मेरी नाक की जो झुलनी है, हे राम, मेरी नाक की झुलनी खो गई है, किससे मैं पूछूं। तो यहाँ पे नाक की झुलनी नथनी से नहीं है बल्कि टुन्नू से है कि मेरा टुन्नू अब चला गया है, किससे मैं पूछूं कि वो कहाँ गया। ठीक है। उसकी दृष्टि बूट की ठोकर खाकर जहां टुन्नू गिरा था, अब दुलारी की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आंखें कहाँ है उसी, क्योंकि वो उसी टाउन हॉल में गीत गा रही है जिस टाउन हॉल में टुन्नू को ठोकर मार के गिराया था, जिससे टुन्नू गिर गया था, उसको चोट लगी थी और उसे खून निकल रहा था मुंह से। अब उसकी दृष्टि वहीं पड़ती है जहां वो ठोकर खाकर गिरा था, वही थी। उसने गीत का दूसरा चरण गाया। पहला चरण तो ये गाया कि यही ठैया झुलनी हैरानी हो रमा, कांसों में पूछूं। और दूसरा चरण गाती है कि सास से
पूर्वी नदिया से पूछूं, देवरा से पूछत ल जानी हो रमा। ये लाइन गाते हुए जैसे ही वो बोलती है देवरा से पूछत, बस ये कहते कहते वो बिजली की तरह एकदम घूमती है और अली समीर की ओर देखकर लजाने का अनुभव करती है और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें ऐसे उठती हैं, ऐसे रोने लगती हैं कि जैसे वे जो पानी की बूंदें हैं वो जो वरुणा नदी में टुन्नू की लाश फेंकता है ना, उसकी जो छींटे हैं वो उसकी आंसू बनकर अब गिर रही होती है और वो अब दुलारी के आंखों में दिख रही होती है। दुलारी का वैसा रूप पहले कभी नहीं देखा गया था और आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर आविर्भाव में भी नहीं, उसका रूप ऐसा नहीं देखा गया था। संपादक ने कहा, सत्य है, ये सब सत्य है, परंतु ये छप नहीं सकता है। बस यहीं पे एक कहानी का 5वां भाग भी खत्म होता है। यही इस कहानी का सारांश था। यही ठैया झुलनी हैरानी और रमा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप इसको अच्छे से, इस कहानी को 1-2 बार सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे क्या होता है कि आपको जो भी एग्जाम में आपके प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं वो सब आप बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। इस कहानी को, जब भी कोई भी कहानी हो, उसको जब हम लोग पढ़ते हैं सारांश के रूप में या डिटेल में जैसे भी पढ़ते हैं, तो हमें बहुत ही मदद होती है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में, और वो आपको एग्जाम तक क्या लाइफ टाइम याद रहता है। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ने जाने से फिर हमें रटना पड़ जाता है। इसीलिए हमेशा पहले सारांश को, कहानी को हमें समझ लेना चाहिए। तो अच्छा लगा ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।